अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लाड़काना PS11 पर ज़िमनी इंतखाब, 129 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल। GDA के उम्मीदवार मौज़म अब्बासी 28,130 वोट लेकर पहले नंबर पर। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील सुमरो दूसरे नंबर पर। GDA कारकुनान का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स। तुर्की का अपनी सरहद के करीब सेफ जोन से कुर्द मलेशिया के इनखला की सूरत में ऑपरेशन रोकने का ऐलान। फैसला तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अमरीकी नायब सदर से मुलाकात में किया। अमरीकी सदर ट्रंप का फैसले का खैर मकदम बड़ी कामयाबी करार। कहा, लाखों लोगों की जिंदगियां महफूज हो जाएंगी। 5 रोजा सीज फायर के दौरान बागी सेफ जोन मुकम्मल खाली कर देंगे। अमरीका का तुर्की के खिलाफ पाबंदियां न लगाने का ऐलान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में खराब मौसम, बरतानवी शाही जोड़े की तैयारे की लाहौर वापसी। शहजादा विलियम और शहजादी केट निजी होटल में कयाम करेंगे। मौसम बेहतर होने पर सुबह शाही जोड़ा तैयारे से इस्लामाबाद जाएगा। नेशनल पार्टी के सरबराह हासिल बिजंजो ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, जाली मैंडेट की हुकूमत नहीं चलनी चाहिए। ऑपोजिशन के साथ मिलकर पूरी कुव्वत से मार्च का हिस्सा बनने का फैसला किया है। मौलाना फजलुर रहमान और ऑपोजिशन से मुज़ाकरात का मामला, हुकूमत को मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील में मुश्किलात का सामना। सरबराह कमेटी के पेशगी ऐलान के बायस हुकूमती मेंबरान का हतमी फैसला करने से कासिर। मुजव्विज़ा कमेटी अरकान की रजामंदी के इंतजार के बायस नामों के ऐलान में ताखीर। जिना अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम मरियम नवाज के मुआयने के लिए जेल आई। मुलाकात का दिन होने के बावजूद मरियम नवाज की सेहत से मुतालिक अब तक कुछ नहीं बताया गया। हुसैन नवाज शरीफ का ट्वीट। कहा, डॉक्टर अदनान भी फैमिली के साथ थे लेकिन उन्हें मिलने से रोक दिया गया। मरियम नवाज की सेहत को कुछ हुआ तो बुज़दार और इंतजामिया के तमाम अफसर जिम्मेदार होंगे। वज़ीर खारजा का मदीना मुनव्वरा के करीब ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसे पर गहरे दुख का इजहार। कहा, हादसे की वजूहात जानने के लिए सऊदी हुकूमत के साथ राबिता है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर को जख्मियों के फौरी इलाज के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नैब का बड़ा इकदाम। चेयरमैन नैब की हिदायत पर नैब हेडक्वार्टर्स में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल कायम। DG ऑपरेशन जाहिर शाह सरबराह मुकर्रर। सेल के अरकान में डायरेक्टर मॉनिटरिंग जफर इकबाल, एडिशनल डायरेक्टर मुफ्ती अब्दुल हक शामिल। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की वफ्द के हमरा एशियाई तरक्याती बैंक के सदर ताकी हिकू नाकाउ से वाशिंगटन में मुलाकात। पाकिस्तान में जारी और आइंदा के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। हिकू नाकाउ का इदारा जाती इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क में बिजली वाफिर मिकदार में मौजूद है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों को बिला ताअत्तुल बिजली फराहम की जाए। वजीर तवानाई उमर अयूब की वजीर आला KP महमूद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। KP हुकूमत की तरफ से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद इस्लामाबाद में रिहायशी इमारतों और हाउसिंग सोसाइटीज में मुख्तलिफ दफातर कायम। CDA ने रिहायशी इमारतों और हाउसिंग सोसाइटीज को कमर्शियल इस्तेमाल से पाक करने के लिए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। बिल्डिंग कंट्रोल 2 के नाम से नया डायरेक्टोरेट भी कायम।
कराची का सबसे बड़ा मसला गैर कानूनी तामीरात में नाक़िस मटेरियल का इस्तेमाल है। आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी कहते हैं कुदरती आफात की सूरत में गैर कानूनी और नाक़िस तामीरात से लाखों इंसानी जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। और सानहा कारसाज को 12 बरस बीत गए। सानहे के मुतासरीन की रूह पर पड़े जख्म रोज़े अव्वल की तरह आज भी ताज़ा। लियारी के फुटबॉलर शहीद अब्दुल खालिक बलोच की याद उनके अहल खाना के लिए दर्द का दरमा बन गई। हेडलाइंस आपने देखी। अहम खबर से आपको आगाह करें। PS11 लाड़काना में ज़िमनी इंतखाब का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अब तक को मौसूल हो गया है। GDA के उम्मीदवार मौज़म अब्बासी ने 31,557 वोट लेकर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील सुमरो 26,021 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तमाम 138 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अब तक को मौसूल हो गया है। GDA के उम्मीदवार मौज़म अब्बासी ने 31,557 वोट लेकर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील सुमरो 26,021 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक अब्दुल क़य्यूम चांडियो से। अब्दुल क़य्यूम चांडियो, आगाह कीजिएगा गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के बारे में। जी बिल्कुल, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 138 पोलिंग स्टेशनों के जो नताइज मौसूल हैं उसमें GDA के उम्मीदवार मौज़म अली अब्बासी ने 31,557 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील सुमरो ने 26,021 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन पर रहे। GDA रहनुमा की कामयाबी की खुशी में GDA कारकुनान बड़ी तादाद में मौज़म अली अब्बासी के घर पहुंच गए हैं, जहां पर जश्न का समा है। कारकुनान जो है रैलियों की सूरत में वहां पर जश्न मनाते हुए पहुंच रहे हैं। इस वक्त लाड़काना में GDA की कामयाबी पर कारकुनान खुश नजर आ रहे हैं और ढोल पर रक्स करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, जबकि जो इत्तेहाद की जमातें थी वो भी मौज़म अली अब्बासी की रिहाइशगाह पहुंची हैं, जिसमें नासिर महमूद सुमरो और दीगर जो रहनुमा है वो पहुंचकर जो है मौज़म अली अब्बासी को मुबारकबाद पेश की है। इस वक्त लाड़काना में GDA की कामयाबी पर जश्न का समा है। जी अच्छा अब्दुल क़य्यूम चांडियो, आगे कीजिएगा GDA कारकुनान के जो खुशी का इजहार है उसके बारे में, और यकीन तौर से पीपल्स पार्टी के जाले जो हैं वो नाराज होंगे। जी बिल्कुल, कुछ देर कबल जो है GDA के कारकुन थे जो अपने रिक्शा में जा रहे थे, उसके वो रिक्शा में झंडे लगे हुए थे GDA के, उसको देखकर पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे वो मुश्तल हो गए। उन्होंने जो तोड़फोड़ की और रिक्शा ड्राइवर को मारपीट भी की। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी, वैसे ये कहा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाड़काना गढ़ है, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त मिली है। शिकस्त की वजह से कारकुनान में बड़ा ताव और गुस्सा भी नजर आ रहा है, क्योंकि GDA जो कामयाबी हासिल की है वो उस कामयाबी पर जो है वो गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि GDA के हवाले से जो कहा जाए तो मौज़म अली अब्बासी का जो न्यूट्रल किरदार भी रहा है लाड़काना के अवाम के सामने, तो वो हर किसी के पास जाकर उनसे मिलते के दुख सुख में काम भी आते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ही शहर, अपने ही घर जो लाड़काना इनका किला था उसमें कोई भी ऐसा तरक्याती काम नहीं किया, ना ही आवाम को जो है सेहत की सहूलतें दी गई, ना ही उनको बुनियादी सहूलतें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो या तालीम हो, इस हवाले से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस वजह से आवाम में गुस्सा पाया जा रहा था। उन्होंने जो है GDA के उम्मीदवार को वोट देकर उनको कामयाब किया है। असल जो यहाँ का जो मामला है, लाड़काना के अवाम को कोई भी पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत होते हुए भी कोई बुनियादी सहूलतें नहीं दी, जिस वजह से लोगों में जो है वो गुस्सा भी था और नाराजगी भी थी। इस हवाले से उन्होंने वोट जो दिए वो GDA रहनुमा को वोट देकर कामयाब करा दिया है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अभी क्या दोनों जमातों की जानिब से, GDA की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, किसी के मीडिया से बात करने के इम्कानात हैं?
जी बिल्कुल, जमील अहमद सुमरो के हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद वो आरओ ऑफिस पहुंच गए हैं और यहाँ पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतविक बताई जा रही है। अब का ये कहना कबल वक्त होगा कि वो क्या कहते हैं, जबकि जीडीए के रहनुमा के हवाले से खुशी के जो जश्न भी मनाया जा रहा है, हो सकता है कि वो भी इस हवाले से मीडिया से बात करें, लेकिन जीडीए के उम्मीदवार के हवाले से अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि वो मीडिया से बात करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो खुशी का समा है उस हवाले से तो लग तो यही रहा है कि वो उस खुशी के मौके पर जरूर मीडिया से बात भी करेंगे। और जो पीपल्स पार्टी के रहमान है वो कुछ देर के बाद आरओ ऑफिस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी ठीक है अब्दुल करीम चांदी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। इंतखाबात में जीडीए की जीत और पीपल्स पार्टी के हार पर तज्जिए के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जिएकार मुमताज़ बुखारी। बहुत शुक्रिया मुमताज़ बुखारी साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि लाड़काना में जिस तरह से सूबाई नशिस्त पर पीपल्स पार्टी हुकूमत में होने के बावजूद हार गई, अमूमी तौर से होता है कि जो पार्टी हुकूमत में होती है ज़िमनी इलेक्शन उसी के नाम रहता है, आज कुछ अपसेट नहीं लग रहा? जी बिल्कुल, आमतौर पे तो यही होता है कि जो हुकूमत में पार्टी होती है वो जीत जाती है। और जो अभी घोटकी का इलेक्शन था उसमें भी ये देखा गया कि वहाँ पे बाज़ाहिर तो यही बताया जा रहा था कि मोहम्मद बख्शुमार साहब हार जाएंगे, लेकिन वहाँ उस पार्टी जीत गई थी और उसका तासुर यही था कि हुकूमत की वजह से जीती। हालांकि वो एक एडजस्टमेंट थी जो जेयूआई ने वहाँ पीपी को सपोर्ट किया था, इस वजह से वहाँ पीपी, क्योंकि जेयूआई के जो 13-14 हज़ार वोट हैं घोटकी में, तो वो उस वजह से वहाँ जीत गई थी। यहाँ थोड़ा उल्टा था, यहाँ वही जेयूआई जो थी वो जीडीए का साथ दे रही थी और जो लाड़काना इत्तेहाद है उसमें पीपी के लिए इस हवाले से एस्पेक्ट ये है कि बिलावल भुट्टो साहब और काबीना ने, लगभग पूरी काबीना ने यहाँ कैंपेन की और उसके अलावा उनको ये यकीन था कि उन्होंने कारकुन तरह का एक आदमी वहाँ खड़ा किया है तो वो जीत जाएगा। हालांकि अगर हम नतायज को देखें तो पिछली मरतबा जो मौजम अब्बासी साहब थे उन्होंने यहाँ 32,208 वोट लिए थे, लेकिन अब उनके वोट जो है वो डिक्लाइन हुए। तो इस मरतबा उन्होंने 21,557 वोट दिए हैं, जबकि उस वक्त पीपी की 2018 में निदा कुरो साहिबा जो निसार कुरो साहब की बेटी हैं उन्होंने 21,825 वोट लिए थे, लेकिन जमील सुमरो ने 26,021 वोट दिए हैं। तो इस हिसाब से तो पीपी ने रिटेन किया कि कुछ उन्होंने वोट ज्यादा ले लिए हैं 2018 की बनिस्बत, और उसका जाहिर तासुर ये है कि वहाँ उनकी गवर्नमेंट है पूरे सूबे में, तो इस वजह से उनको इसका एज हासिल हो गया है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये तासुर था कि ऊपर उनके जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो एमएनए है, और जो उसकी एमपीए वाली सीट है उसमें जीडीए जीत गई है। और बाज़ाहिर तो उन्होंने रिटेन की अपनी वही सीट कि वो पहले वो जीते हुए थे, फिर दोबारा उन्होंने हासिल कर लिए। लेकिन तासुर ये दिया जा रहा था कि इस मरतबा शायद वो ये सीट रिटेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो ये रिटेन कर गए। इस हिसाब से तो पीपी को बड़ा सेटबैक नजर आ रहा है। सही। अच्छा मुमताज़ बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से ये इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, वोट्स का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, यानी अब कहा जाए अपनी आबाई इलाके लाड़काना जहाँ से पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, और वहाँ से जिस तरह से शिकस्त होती है, तो उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या ज़िमनी इंतखाबात को थोड़ा लाइटली ले लिया गया या गलत उम्मीदवार का इंतखाब हुआ, आप क्या समझते हैं? उन्होंने लाइट नहीं लिया था, क्योंकि लाइट अगर लेते तो वो यहाँ पर जो कैंपेन का समा था वो हम जो यहाँ नजदीक बैठे हैं देखा था कि वो बहुत भारी भरकम तरह का था, क्योंकि सारी पार्टी ने जोर लगाया था, जिसमें उनकी क़यादत है सिंध सूबे की सतह पे, मरकजी सतह की, वो यहाँ मौजूद रही। उन्होंने लोगों के साथ जो मकामी तौर पर उनके रूठे हुए कारकुन थे उनको मनाने की कोशिश की, और वहाँ जो व्यापारी बिरादरी है, क्योंकि डिसाइसिव वो ज्यादातर वो व्यापारी बिरादरी भी वहाँ की लाड़काना की होती है, उनके लिए उन्होंने उससे पहले उनमें से एक को मेयर बनाने की कोशिश की, वो उनकी इतनी कामयाब नहीं हुई। तो उन्होंने पूरी कोशिश लगाई कि हम किसी तरह 2018 में जो ये उनकी सीट चली गई थी वो वापस ले लें। तो उस हिसाब से तो ये नाकाम हो गए, और पूरी उन्होंने ये कोशिश की थी कि हम ये सीट ले पाए। लेकिन इसकी जो बुनियादी वजह वो ये है कि लाड़काना के लोग नाराज हैं इनसे। वो ये कि जहाँ लाड़काना पीपी का गढ़, बीपी का होम ग्राउंड समझें, या पीपी का कैपिटल जिसको कहें कि उनका सिटी है,
तो उस पार्टी कैपिटल में उनको ये फ्लेवर नहीं कर सके थे, क्योंकि अभी लोग सर्विसेज का भी पूछते हैं कि आपने हमें क्या सहूलियात दी। वहाँ गटर खुले हुए, पानी साफ नहीं मिल रहा है, उसके अलावा वहाँ जो मसाइल थे जो मजबूरी तौर पे लोगों को हर्ट कर रहे थे वो ये और उसके अलावा जो एक परसेप्शन कायम हो गई कि वहाँ अरबों रुपए खर्च हो गए और कोर्ट से भी एक वर्डिक्ट भी कमेंट किया, तो वो कमेंट भी इतनी वो फैली कि वो पीपी के लिए बड़ी मसले का सबब बन गए और वो उसका जवाब देते देते आखिर तक थक गए कि हमारे पैसे इतने रिलीज नहीं हुए थे, इतना खर्च हुए, ये यानी कि वो वजाहतें करते रहे। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये 1 खरब के लगभग लाड़काना पैसा आया, लेकिन लाड़काना में नहीं लगा, वो किसी और के जेबों में चला गया। तो ये परसेप्शन पीपी को बहुत गले में पड़ गई है और इसका असर बज़ाहिर ये यहाँ तक रुकता हुआ महसूस नहीं हो रहा है। देखिए अभी वो जो दादू में इलेक्शन हो रहे हैं उसके नतायज में शायद इसके असर आ जाए।